Guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about locomotory organelles and locomotion methods in protozoa. बच्चों, अगर सिलेबस की बात की जाए तो थोड़ा सिलेबस आपका चेंज हुआ है। आपका ये कोर पेपर फर्स्ट है जिसमें नॉन कोऑर्डिनेट है। तो हमने ऑलरेडी इसमें 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से? तो प्रोटोजोआ हम देख रहे थे। प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से इन डिटेल भी हमने देखा और शॉर्ट्स भी देखा है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकोमोशन। अभी जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपको जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला भी पढ़ना है। जो मेजर है जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेरेटा हो गया, इन सब का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। पहले के सिलेबस में नहीं था अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी मैं कंटेंट जैसे जैसे रेडी करते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको प्रोवाइड करते चली जाऊँगी। और फिर जब एक सीक्वेंस में मैं सारा जितना भी मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला है एक सीक्वेंस में, पहले प्रोटोजोआ फिर पोरीफेरा देन सिलेंट्रेटा, इस तरह से सीक्वेंस में सारा क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर दूँगी आपको इसी चैनल पे। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एंड लोकोमोशन मेथड्स इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में कितने तरह के लोकोमोशन देखे जाते हैं? मेनली 3 तरह के देखे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से। मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एग्जिबिटेड बाय प्रोटोजोआ। दीज मूवमेंट्स ऑल्सो शोज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल। जिस तरह से हम चलने के लिए अपने पैरों का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह प्रोटोजोआ भी अपने लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स का यूज़ करते हैं। तो चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, उसमें वो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? स्यूडोपोडिया का। फ्लैजिलर मूवमेंट हो गया, उसमें वो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? फ्लैजिला का। सिलियरी मूवमेंट हो गया, उसमें वो क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? सीलिया का। तो आपका जो लोकोमोशन 3 तरह का हो गया, अमीबॉइड मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट। और लोकोमोटरी ऑर्गेनल अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन क्या हो जाएगा? अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया हो जाएगा, फ्लैजिलर में फ्लैजिला हो जाएगा और सिलियरी मूवमेंट में सीलिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर प्रोटोजोआ का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है एंड लोकोमोशन पढ़ना है, तो मोस्ट चांसेस है कि ये इन चारों चीज़ों में से एक न एक चीज़ आपका लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करते चली जाती हूँ ताकि आपको एक हेल्प हो जाए कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और अगर शॉर्ट आंसर की टाइप बात करें तो हो सकता है कि अमीबॉइड मूवमेंट दे दे या फिर फ्लैजिलर मूवमेंट दे दे या फिर सिलियरी मूवमेंट दे दे, जो आपको 3-3 या फिर 5-5 आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है उसमें। या फिर हो सकता है कि आपका जो 9 या फिर 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें आपको लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ दे दे। ठीक है, तो हम तीनों तरह से अपने आप को तैयार रखेंगे। जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ठीक है, तो मेनली कितना होता है? 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एग्जिबिटेड बाय प्रोटोजोआ एंड दीज मूवमेंट्स ऑल्सो शोज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। दीज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड दर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या है? अभी हमने आपको डिस्कस किया। अमीबॉइड मूवमेंट यूज स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलर मूवमेंट यूज फ्लैजिला एंड सिलियरी मूवमेंट यूज सीलिया। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। अमीबॉइड मूवमेंट, इस अमीबा का तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से इन द सेंस 7th-8th क्लास से हम अमीबा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है? वो क्या चीज़ के थ्रू मूव करता है? थ्रू स्यूडोपोडिया। तो आइए देखते हैं, पहले फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का तो उसमें सार्कोडिना क्लास आता है। सार्कोडिना, सर्टेन मास्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोआ हैव कैरेक्टरिस्टिक अमीबॉइड मूवमेंट। ये क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? सर्कोडिना एंड सम मास्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोआ क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? स्यूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। और मूवमेंट कैसा होता है इसमें? अमीबॉइड मूवमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट इज डन बाय स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है? स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के हेल्प से। ठीक है, वो आगे आगे मूव करते जाते हैं और स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता चला जाता है। कैसे होता है अभी हम डायग्राम के हेल्प से भी देखेंगे। स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मीन्स अगर आपको राइट साइड डायग्राम में दिख रहा है, ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये इस तरह से अगर मूव कर रहा है, तो आपका साइटोप्लाज्म भी देख रहे हैं इस तरह से मूव कर रहा है।
तो साइटोप्लाज्म का भी डायरेक्शन स्ट्रीमिंग फ्लो आगे की ओर बढ़ता जाता है और अमीबा भी आगे की ओर बढ़ता जाता है, और आगे की ओर बढ़ने से क्या होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडियम एट द अपोजिट साइड ग्रेजुअली डिसअपियर्स, और ये जो अपोजिट साइड वाला जो स्यूडोपोडिया होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है अमीबॉइड मूवमेंट में, आपका अमीबा क्या चीज़ का यूज़ करता है, स्यूडोपोडिया का। मेनली जो सार्कोडिना क्लास है, मास्टिकोफोरा और स्पोरोजोन्स होते हैं, वो इस टाइप के मूवमेंट को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट इज डन बाय स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया कैसे फॉर्म होता है, तो स्यूडोपोडिया आर फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। मीन्स साइटोप्लाज्म का आप देख रहे हैं राइट साइड आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ स्यूडोपोडिया दिख रहा है ये, और ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग फ्लो हो रहा है राइट साइड। तो जैसे जैसे आगे की ओर स्ट्रीमिंग फ्लो होता है आपका स्यूडोपोडिया का, वैसे वैसे यहाँ साइटोप्लाज्म का भी स्ट्रीमिंग फ्लो होता है। तो पीछे वाला जो स्यूडोपोडिया है वो डिसअपियर होने लगता है और ये वन स्टेप आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा इसका लेंथ, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है इसमें आपको कैसे पूरा फ्लो है पूरे अमीबा में, और जब ये मूव करता है तो वन साइडेड हो जाता है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये क्या हो गया, डायनामिक मूवमेंट ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा प्रोटियस। स्यूडोपोडिया एट द अपोजिट साइड ग्रेजुअली डिसअपियर्स। बस ये 2-3 पॉइंट्स ही है, आपको बस ये कुछ कीवर्ड्स याद रखने होते हैं, और लैंग्वेज तो मेरे कंटेंट में बहुत ही कम है, आप डायग्राम के हेल्प से भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अमीबॉइड मूवमेंट थ्रू स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फिट, मीन्स ये पैर के जैसा होता तो है लेकिन ये एक्चुअली में पैर नहीं होता है, फॉल्स फिट होता है। ठीक है, ऑफ सम सार्कोडिना प्रोटोजोन सच एज अमीबा। इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे आपका पैर एक परमानेंट स्ट्रक्चर है वैसा नहीं होता, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, फिर ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। और अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। तो चूंकि अब आपके सिलेबस में लोकोमोशन सिर्फ है तो इसलिए हम लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट पे ध्यान देंगे। तो ये 4 तरह का कौन कौन सा होता है, लोपोपोडियम, फिलोपोडियम, रेटिकुलोपोडियम एंड एक्सोपोडियम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पॉइंट को आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। बाकी अमीबॉइड मूवमेंट आप अच्छे से डिटेल में समझ लिए। अब मैं जब डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी तो 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल दूंगी ताकि आपको रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए। और जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछे आपसे क्वेश्चन तो इतना सफिशियंट होता है, आप डायग्राम के हेल्प से इतना आंसर लिख दीजिएगा तो आराम से आपको, जितना भी 3 मार्क्स का ही होता है जनरली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो आराम से आपको 3 में 2-2.5 तो अच्छे से मार्क्स मिल ही सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, क्या, फ्लैजिलर मूवमेंट। बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 बार पहले 2 बार 3 बार डिटेल वीडियो देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, फिर हो सके तो अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए और 2-3 बार हैंड रिटन प्रैक्टिस करिए डायग्राम का, और तब शॉर्ट्स के थ्रू आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा मूवमेंट क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर नाम से ही क्लियर है, थ्रू फ्लैजिला, तो ये क्या चीज़ का यूज़ करेगा, फ्लैजिला का यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, पहले फ्लो चार्ट हम देखेंगे। फ्लैजिला आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उस टाइप के प्रोटोजोन्स में इस टाइप का मूवमेंट देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा, युगलिना एट्सेट्रा, ये सब क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो फ्लैजिला का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। इट इज़ मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। मीन्स अभी जो हमने इससे पहले देखा अमीबॉइड मूवमेंट, उससे ज़्यादा ये एडवांस्ड होता है। ठीक है, फ्लैजिला आर एक्सट्रीमली फाइन थ्रेड लाइक और वीप लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा जो होता है, वीप लाइक हाईली वाइब्रेटाइल, बहुत ही आसानी से कर सकता है, हाईली वाइब्रेटाइल होता है, एंड सेंट्रियोल बेस्ड लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स होता है। फ्लैजिला क्या होता है, एक्सट्रीमली फाइन होता है, मीन्स बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक धागे नुमा, वीप लाइक फीता का जो आपने देखा होगा उस तरह से, हाईली वाइब्रेटाइल बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है, सेंट्रियोल बेस्ड लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है। ठीक है,
लेटरल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फ्लैजिलम आर कॉल्ड मास्टिगोनीम्स। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, लेटरल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फ्लैजिलम आर कॉल्ड मास्टिगोनीम्स और फ्लीमर, इसको क्या कहते हैं, फ्लीमर। ये देखिए, ये है डायग्राम आपका मास्टिगोनीम्स। ये जो लेटरल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है आपको, ये वाला पोर्शन, ये इस तरह से जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, मास्टिगोनीम्स कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। तो फ्लैजिला स्टिकोनिमेटिक मीन्स वन साइडेड, अगर टोटल पूरा फ्लैजिला है तो वो हो जाएगा स्टिकोनिमेटिक। अगर दोनों साइड है पैरेलल में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पत्ते को आपने देखा होगा दोनों साइड होता है ना, टहनी के दोनों साइड, तो वो हो गया पेंटोनिमेटिक। और तीसरा एक्रोनिमेटिक मीन्स इसमें कोई फ्लैजिला आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फ्लैजिलर मूवमेंट। किस टाइप के और प्रोटोजोन्स में ये पाया जाता है, तो ट्रिपेनोसोमा में एंड यूग्लिना में। ठीक है, ये भी अगर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछ दे तो आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वन हमारा क्या है, सीलियरी मूवमेंट। नाम से ही क्लियर है, थ्रू सीलिया। क्या चीज़ के हेल्प से मूव करता है, थ्रू सीलिया। एग्जिबिटेड बाय बीटिंग ऑफ सीलिया, सीलिया के बीटिंग के हेल्प से ये मूव करता है। मोस्ट एडवांस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मोड ऑफ लोकोमोशन बताया जाता है। सीलिया क्या होता है, तो सीलिया आर फाइन शॉर्ट हेयर लाइक सेंट्रियोल बेस्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। जिस तरह से फ्लैजिला होता है सेम उसी तरह से होता है सीलिया भी आपका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी प्रोटोजोन एंड मेटाजोन सेल्स होता है। इन केस ऑफ सीलियरी मूवमेंट सीलिया ऑक्सीलेट इन अ पेंडुलम लाइक मैनर। कैसे ऑक्सीलेट करता है, तो पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर में। इन ईच ऑक्सीलेशन देर इज अ फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक फॉलोड बाई अ रिकवरी स्ट्रोक लाइक फ्लैजिलर मूवमेंट। इसमें एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और रिकवरी स्ट्रोक होता है, इसके थ्रू ये मूव करता है। ठीक है, मोड ऑफ स्विमिंग की बात करें बाई सीलिया, तो बाई सीलियरी मूवमेंट एनिमल डायरेक्टली डज नॉट फॉलो स्ट्रेट मूवमेंट। स्ट्रेट मूवमेंट ये फॉलो नहीं करता है, तो कैसा करता है, ये रोटेट करता है। दे रोटेट स्पायरली लाइक बुलेट ऑफ राइफल, जैसे बंदूक से जो आपको गोली निकलती है उस तरह से ये रोटेट करता है इन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मैनर। ठीक है, बिकॉज सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली स्ट्रेट। ठीक है, ये सर्कुलर मूवमेंट जैसा होता है ना, बंदूक से जो गोली निकलती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, गोल 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 गोल, ठीक उस तरह से सीलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, सीलिया के थ्रू बीट करता है और मेनी प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स यूज़ करते हैं इस टाइप के मूवमेंट को। और ये भी फ्लैजिला लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा छोटा होता है। सीलियर फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल बेस्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होता है। ये तीन तरह के मूवमेंट हो गए आपको, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड अमीबॉइड मूवमेंट। जितना सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने आपको किया। अब मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल दूंगी आपको, अमीबॉइड मूवमेंट का, दूसरा फ्लैजिलर मूवमेंट का और तीसरा सीलियरी मूवमेंट का। तो आप देख रहे हैं इस तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम के हेल्प से, बिल्कुल ही बुकिश लैंग्वेज नहीं है आपका, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप अच्छे से समझ सके, कॉन्सेप्ट गेन कर सके और एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छे से अपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम एक्सप्लेन कर सके, ताकि वो आपको थोड़ा डिफरेंट बनाता है दूसरे बच्चों से जो बुकिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। होता तो सब कुछ कंटेंट बुक का ही होता है, लेकिन वही तरीका होता है कि कुछ बच्चे उसको थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आंसर लिखते हैं तो उनके मार्क्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल ही बुकिश लैंग्वेज में उतार देते हैं तो वो एवरेज मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो आप अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, यहाँ से अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए और 2-3 बार खुद से हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।